बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह की रहमत और फजल से खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा हज़रत जी, एक सवाल ये बहुत अहम सवाल करना था कि आजकल फेसबुक और यूट्यूब पर अक्सर ख़वातीन जो हैं वो लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग या कुकिंग वगैरह करती हैं, तो उसमें जो चेहरा अपना दिखाती हैं, जो हमारे कुछ घर की भी ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि फेसबुक पे यूट्यूब पे कुछ इस तरह का चैनल शुरू करें, लेकिन मैंने उनको रोका। मैंने पहले हज़रत जी से मैं उसकी इजाज़त ले लूँ कि शरई हदूद तरह जान लूँ इसकी कि वो शरई हदूद में रहते हुए अपने आप को नकाब में रखते हुए चेहरा दिखाकर क्या वो किसी किस्म की कोई वीडियोस कुकिंग की हो या कोई गेम शो की हो या व्लॉगिंग की हो, वो इस तरह की वो बना सकती हैं वीडियोस फेसबुक या यूट्यूब पर। तो मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सी ख़वातीन इस तरह कर भी रही हैं। जी अच्छा, शुक्रिया कॉल करने का। क्या वो चेहरे जी चेहरा ओपन करके जी वीडियो बनाना जी बिल्कुल कुकिंग की? जी बिल्कुल, और किसी अच्छी बात की तालीम दे रही हैं, तशहीर कर रही हैं या व्लॉगिंग कर रही हैं, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रही हैं। जी। अब बाय में है लेकिन चेहरा खुला हुआ है, ठीक। तो उसकी क्या हुक्म है? हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वाकई आज माहौल और मुआशरे के मुताबिक ये सवाल है कि चेहरा जो है ओपन करके औरतें जो वीडियो बनाती हैं, बल्कि ना सिर्फ चेहरा ओपन करती हैं बल्कि चेहरे को खूब मेकअप के साथ सजा बना के और बड़े खूबसूरत रंग बिरंग स्कार्फ पहन के और बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के और हाथों को भी सजा बना के फिर वो कुकिंग करती हैं, अपनी वीडियोस बनाती हैं। तो ये सारा जो खेल जो है ये सब पैसे के लिए है, ये पैसे का खेल है। अल्लाह के लिए शायद कोई इल्ला माशाल्लाह अल्लाह की नेकबंदी करती हो, वरना ये पैसे को हुसूल के लिए सारे खेल खेले जाते हैं, ताकि वो कुकिंग के बहाने से ये रेसिपी है, ये दाल यूँ बननी, चने यूँ बनने हैं, खीर यूँ बननी है, और जनाब वो अपना जो है वो पुरकशी सरापा दिखा के वो अट्रैक्ट करती हैं चीज़ों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। नतीजा है कि उनके जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा। तो आम तौर पे तो मेरा जो है मुशाहिदा यही है कि वो पैसे की खातिर सारी गेम होती है। हाँ, अल्लाह के लिए को अल्लाह की बंदी करती हो तो पाबंदी लगाए जी पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा ख्याल शायद ही कोई ऐसी हो कि जो ये कहे कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी कुकिंग की रेसिपी देखें। और रेसिपी उसको दिखाना क्या मतलूब है, उसमें चेहरा दिखाना और ख़ास पर चेहरे को इस तरह सजा बना के सामने लेके आना क्या रेसिपी का हिस्सा है? अगर रेसिपी का हिस्सा है तो फिर तो मैं कहूँगा कि फिर तो आपको इजाज़त है अपना चेहरा दिखा दें। अगर वो चेहरा दिखाना रेसिपी का हिस्सा नहीं है बल्कि असल वो रेसिपी है जो आप के हाथ करते दिखा रहे हैं, ये इतना आपने मसाला डालना है, इतनी दालचीनी डालनी है, इतना नमक डालना है, सिर्फ हाथ नज़र आ रहे हैं और चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपकी आवाज़ है, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर रेसिपी इतनी है तो फिर मेरा ख्याल फिर चेहरा और ये सीना और सरापा दिखाने की इजाज़त ही नहीं है। ये तो गोया कि आप जो है वो एक बिला वजह दावत गुनाह दे रही हैं, क्योंकि चेहरा सबसे बड़ा फितना तो चेहरे का ही है। और फिर टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे चेहरा, इसमें तो आदमी बार बार रिमाइंड कर करके देखेगा। फिजिकली औरत को चेहरा देखा वो तो उस आप चेहरे से निगाह हटा भी लेंगे, ये वो अगर घूर देगी तो आप पीछे हट जाएंगे या डांट देगी आप हट जाएंगे। तो फिजिकली चेहरा देखना इतना खतरनाक नहीं है जितना जो है टीवी की स्क्रीन पर जब चेहरा आता है वो तो आपके हाथ में है। आप पॉज करके 100 दफ़ा बैठे नज़ारा करते रहें, आप उसको रिवाइंड करके भी बार बार पीछे लाते रहें, आप उसको हाथों को पॉज करके हाथ देखते रहें, तो ये तो फितना ही फितना है। अपने नफ्स की जो गंदगी और तबाही के अंदर मुब्तला होना है। लिहाजा ये शैतान का धोखा है कि औरत ये कह के आ जाती है ये चेहरे का पर्दा तो नहीं है, चेहरा का पर्दा कोई बात नहीं, चेहरा नंगा हो, हाथ पैर नंगे हों तो ये शरी पर्दा है। ये गोया के वो कालिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल के बात तो सही कह रही हैं कि चेहरा हाथ पैर नंगा करना जो है वो कोई बात नहीं, शरीफ पर्दे का हिस्सा है, लेकिन इरादा जो है वो बातिल का है। इरादा ये है कि अपना शो ऑफ भी हो, अपना चेहरा शो ऑफ हो, सब चीज़ें शो ऑफ हो, और उसके बाद जो है वो रेसिपी भी साथ साथ दिखाएं और लोग देखें और फिर रिक्वेस्ट करूँगी तो मेरे चेहरे की मासूमियत देख के रिक्वेस्ट सुन के वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, चलो बेचारी को सब्सक्राइब कर दो। वो औरतें तो औरतें, बाबे बूढ़े भी सब्सक्राइब कर देते हैं शौक में, उनको भी प्यार आ जाता है। भाई ये सब नफ्स के धोखे हैं। ये इसलिए इमाम गजाली फरमाते हैं नफ्स के धोखे ऐसे हैं कि बड़े बड़े जो है ना वो स्कॉलर, बड़े बड़े आरिफ और बड़े बड़े कामिल भी उसके अंदर फंस जाते हैं।
इसलिए ऐसी बहनें जो इस नीयत से ये सब कुछ करती हैं, उनसे एक ही सवाल करें, अगर ये चेहरा दिखाना या आपका कपड़े ये वो शो ऑफ दिखाना ये जब उसका हिस्सा है अगर रेसिपी का, तो इसको आप साबित करें। और अगर रेसिपी का हिस्सा नहीं है तो फिर आपको तो रेसिपी दिखानी है ना, लोगों को तो आपकी रेसिपी शो करके उस पर आप उसके मतलब खाना बनाना है। बल्कि मैंने तो सुना है बाज ऐसी औरतें भी हैं कि जो निकाब लगाकर जो है वो खाना बना रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथों को नंगा किया होता है और हाथों को खूब सजाया हुआ है। वो ये कह के जी हाथ का तो पर्दा नहीं है, बेशक हाथ का पर्दा नहीं है, लेकिन इस तरीके से हाथों को हसीन करके मेहंदियों के साथ और जनाब मेकअपों के साथ वो शो ऑफ करना, भले आपने निकाब कर रखा है, लेकिन ये भी इसमें भी आपकी नीयत काउंट होगी कि आपने ये हाथ इतने खूबसूरत क्यों शो कर रखे हैं। उन खूबसूरत हाथों के साथ आप मटर काटती नजर आ रही हैं और कद्दू जो है सीधा करती नजर आ रही है, ये क्या, ये सारी चीज़ें। इसलिए ये बड़ा ख़तरनाक मामला है और अल्लाह के यहाँ तो बारीक बारीक चीज़ को देखा जाता है। लिहाजा मेरा मशा ये ऐसी बहनों से ये है कि वो जो है चेहरा सरापा ना दिखाएं, अपनी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को मुनासिब तरीके से जो है वो अपने हाथों के ज़रिए से, और ऐसी रेसिपी हैं भी कि जिसके अंदर जो दिखाया जाता है, लिहाजा उस पर अमल करें। लेकिन दूसरे तरीके पर उस नीयत ये करके कि ताकि लोग अट्रैक्ट होकर वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो ज़ाहिर है कि उस इनकम और आमदनी के मशकूक होने भी कोई शक नहीं है और अल्लाह के यहाँ भी जवाब दे होना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों ने आज माहौल मुआशरे को ख़राब कर दिया है। आज सोशल मीडिया आप देखते हैं मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी सज भन के और अब एक दूसरे की बिल्कुल अदाओं के साथ हाथ में हाथ डाल के टहलते घूम रहे हैं, शालीमार बाग में जैसे जा रहे हैं घूम रहे हैं। और बीवी क्यों, वो कहते हैं मियाँ बीवी हैं जी, हाथ पकड़े तो कोई बात नहीं, बाहों में ले लिया तो कोई बात नहीं। भाई अल्लाह के बंदे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मियाँ बीवी जो है इसी तरीके हाथ में हाथ डाल के जा रहे थे, आपने उस मर्द के कोड़ा मारा पीछे, ये क्या कर रहे हैं, कौन है ये? कहा जी मेरी बीवी है। कहा बीवी है तो पर्दे में जाके पकड़ो हाथ, पर्दे में जाके करो जो करना है। ये सारी दुनिया को दिखा के हाथ पकड़ के बाहों में लेके जा रहे हो कि जी मेरी बीवी है। ये कहाँ किस शरीयत में आ गया कि बीवी है लिहाजा उसके साथ जो है बाहों में बाहें और बगल गिर होकर आप जो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि जी माशाल्लाह हमारे जो वो फैंस हमें देख रहे हैं, हम आज मरी जा रहे हैं, ये और वो आपको देख देख के मरे जा रहे हैं। ये अल्लाह क्या इसकी पूछ होगी। ऐसे मियाँ बीवी को भी एहतियात करनी चाहिए। और वो कहते मियाँ बीवी नहीं, ये क्या आ गया, क्या मियाँ बीवी सारी दुनिया को दिखाएं, क्या आप जो है वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। इसलिए यही बहुत ख़तरनाक मामला है और ये अल्लाह वाले ही इस हकीकतों को समझते हैं कि जो तज़किया करते हैं उनसे तरबियत लें, उनके पास बैठें, फिर हकीकत ज़िंदगी पता चलेगी और अल्लाह इंशाल्लाह आपको बचने की तौफीक भी देंगे। आमीन आमीन। और बाय द सेम टोकन हज़रत जैसे रमज़ान का महीना आ गया या कोई ऐसी इबादत का महीना आ गया तो उसमें भी बहुत ज़ेब व ज़ीनत के साथ बन संवर के और मुसलमान औरतें दीनी अहकामात पे बात कर रही होती हैं या दीनी फ़ज़ाइल बयान कर रही होती हैं, तो वो भी फिर इसी फितने में नफ्स का धोखा और फितने की बात आ जाती है सर कि कहने को कहा जी हम तो दीन की बात कर रहे हैं, हम तो तौबा की पर तकरीर कर रही हैं, लेकिन बंद समझ की संवर के यूं आई है जैसे इनकी तौबा कबूल हो चुकी है। बिल्कुल यूं बंद संवर की आती है, खुशबाश आती है। नहीं, ये अल्लाह क्या पूछोगी भाई, आपने दीन की बात करनी है। और फिर ये कि आपको एक तो दीनी वो मनसब दिया किसने, क्या वो दीन की बात करने चल पड़ी है? खुद ही आपने 2 हदीसें पढ़ ली और आ गई कि चलो यार मेरा भी पढ़ जाए हिस्सा और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और फिर दरख्वास्त भी साथ करते हैं कि अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले है। और फिर ये कि उसमें पाबंदियाँ ऐसी, कोई दूसरा कोई आपकी नकल कर ले फ़ौरन उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या भेज देते हैं वो यूट्यूब को है स्ट्राइक, फ़ौरन स्ट्राइक भेज देते हैं और जी हमारी जो है ये हो गया। इसलिए हमने अपने चैनल को तो आम रखा है, मेरे चैनल से जो कुछ बनाता है बनाए, जो करना, मेरे चैनल से कितने लोगों ने अपने चैनल चलाए हुए और लोग कहते हैं हमारी घर का चूल्हा रोटी चल रही माशाल्लाह, आपकी वीडियो से हमारी क्लिप बना के हमने बना लिया, इजाज़त, मैं खुली इजाज़त है, सब बनाते हैं, क्योंकि मेरी मुकद्दर रोज़ी कोई कम नहीं कर सकता, मुझे पहुँचनी है, तो बुखल करने की जरूरत क्या है। दीन की बात जहाँ तक पहुँचती पहुँचे। लिहाजा मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे पाई के लिए नहीं करता और मुझे पता भी नहीं कि क्या होता है क्या नहीं, दुनिया बना रही है और कमा रही है और मुझे कोई परवाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। तो इसलिए जो है ना, तो ये जज्बा होना चाहिए। तो ऐसी औरतें भी जो दीन का बात करने आ रही हैं और अपने आप को बना संवार के आ रही हैं, हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने तो यहाँ तक लिखा है कि औरत जो घर से बाहर जब निकले
तो मैले कुचैले कपड़ों और बुरके में निकले। मैले कुचैले कपड़े जो घर के वो पहने और मैला कुचैला बुरका, के बुरके को देख के उसमें भी दाग धब्बे लगे हुए हैं, उसमें से जब वो बदबू फूट रही हो है, तो वो बुरके को देख के लोग दूर भाग जाएंगे, यार ये क्या बला आ गई है। तो ये हुक्म है ताकि किसी का के दिल के अंदर जो मर्ज है वो मर्ज ना बढ़े, तो ये हुक्म है। और आज आपको पता है औरतें घर के अंदर जो है गंदी कोजी रहती हैं, मैली कोजी, मुंह नहीं धोया, गंदे कपड़े पहने हुए मासियों वाले, ये हालत होती है। मियाँ घर में आके उसी हाल में देखता है। लेकिन जैसे पड़ोस के यहाँ, पड़ोस के आज जी सलातो सलाम की महफिल है, आज कुरान खानी है और फलां की जी ताज़ियत गिर जा रहे हैं, और जो फुल मेकअप के साथ जाती हैं भाई, तो मियाँ हैरान होता है कि यार मेरे लिए सजने का हुक्म था, मेरे लिए सजता कोई नहीं, मैं घर में आता हूँ तो सर बंधा हुआ होता है। और यहाँ हालत ये है कि पड़ोस के अंदर जो है सलातो सलाम की महफिल में और सज बन के जा रही। तो इसलिए भाई ये औरतें भी इस धोखे से निकल जाए, ये बड़े धोखे हैं। मैं अब इस किस्म की बातें किया नहीं करता, लेकिन बात ऐसी आ गई तो आप लोग इस्लाह के लिए, क्यों कि दिल पर निगाहें खुदा ने गाड़ रखी हैं। इसलिए अल्लाह ने के नबी ने हदीस कह दी, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अमालिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल को नहीं देखते, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, बल्कि तुम्हारे दिलों को और नीयतों को देखता है। तो इसलिए जो है आप अमल बड़े अच्छे रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर बयानात कर रही हैं और बंद समझ के बैठी हैं और सोचते बड़ा हिस्सा पड़ रहा है, नहीं, नीयत आपकी जो है उस पर फैसला हो रहा है। इसलिए बिल्कुल सीधे साधे मुसलमान बन के रहें, साफ सुथरे, इंशाल्लाह दुनिया में भी राहत होगी, आखिरत में भी जन्नत होगी। वरना ये धोखे का सामान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। खुद कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा बताओ गुरूर, बताओ गुरूर, धोखे का सौदा है ये दुनिया, धोखे का सौदा है, इस धोखे में नहीं आना। और आज हर आदमी है, खासकर सोशल मीडिया के फितने के बाद तो हर बंदा धोखे में आ रहा है। और जी ये डिजिटल तस्वीर जायज़ हलाल है, लिहाजा उस हलाल के चक्कर में क्या कुछ कर डाला, कितना कुछ हलाल कर दिया, यानी कितना शरीयत के कितने हुक्मों को हलाल कर दिया, कितने हुक्मों को ज़िबा कर दिया। नहीं, ये नहीं, पूछोगी हुदूद के अंदर रह कर काम करेंगे तो अल्लाह के यहाँ जो है वो आफियत की उम्मीद है। आमीन, अल्लाह हिफाजत फरमाए।